शिव के आखिरी अवतार का बड़ा रहस्य धरती पर इस समय होंगे अवतरित। कहा जाता है कि अगर हम पुराणों के साथ वेदों का भी अध्ययन करें तो हमें ये पता चलेगा कि भगवान शिव अनंत और निराकार हैं। उनका कोई रूप नहीं है, लेकिन शंकर जी को उनका भौतिक रूप माना जाता है। वहीं पुराणों में भोलेनाथ के धरती पर आने के कई संकेत मिलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है, जिसमें शिव जी अंत में आकर पापियों का विनाश करते हैं। यही उनका कार्य है, क्योंकि उसी के बाद सर्जन हो पाता है। वहीं हमारा कलयुग भी 4,32,000 साल का है, जिसमें से 5,000 साल बीत चुके हैं। वहीं इस श्रापित युग के अंत में जब भगवान कल की अवतार लेंगे, तब हनुमान जी के साथ शिव जी भी आएंगे। दोस्तों, यहाँ तक कि पुराणों में भी बताया गया है कि प्रलय का दूसरा नाम भोलेनाथ है। तभी कहा जाता है कि कलयुग के अंत में शिव जी प्रलय लाएंगे, जिसके चलते सभी भौतिक चीजों का नाश हो जाएगा। इसी प्रलय से अपना देह त्याग करेंगे और दोबारा भोलेनाथ में ही विलीन हो जाएंगे। इससे सभी पापियों को भोलेनाथ की प्रलयकारी शक्तियों के बारे में पता चलेगा। इतना ही नहीं, पौराणिक ग्रंथों की माने तो माता पार्वती और भगवान शिव के बीच अक्सर इस बात को लेकर चर्चा होती थी कि कलयुग का स्वरूप कैसा होगा। इस बारे में शिव पुराण में भी जिक्र मिलता है, जहां माता पार्वती को शिव जी ने कलयुग के बारे में बातें बताई थी। जहां सबसे पहले माता पार्वती भोलेनाथ से पूछती हैं कि आखिर मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप क्या है, जिस पर भगवान शिव ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है सत्य बोलना और सत्य का साथ देना। वहीं अगर मनुष्य झूठ बोलता है और उसी का साथ देता है तो ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए हर मनुष्य को अपने मन, अपने काम और अपनी बातों से हमेशा उन व्यक्तियों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए जिनमें सच्चाई हो, और हर परिस्थिति में सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। और तो और मनुष्य को उसके हर काम का साक्षी खुद ही बनाना चाहिए, चाहे फिर वो अच्छा कर्म हो या फिर बुरा। मनुष्य को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई देख नहीं रहा। कई लोग कोई गलत काम करते समय मन में ये भाव रखते हैं कि उन्हें उनके इस कार्य को करते हुए कोई नहीं देख रहा, जिस कारण उन्हें उस कार्य को करते समय किसी भी बात का भय नहीं रहता, लेकिन वास्तविकता का उसे ज्ञान नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को अपने हर कर्म का साक्षी खुद ही होना चाहिए। अगर मनुष्य कोई भी पाप करने से पूर्व ये भाव अपने मन में रखेगा तो वो अपने आप को किसी भी पाप को करने से रोक लेगा। वहीं भोलेनाथ कहते हैं कि एक मनुष्य को हमेशा अपनी बोली, मन और कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अगर मनुष्य इन पर अपना काबू नहीं रख पाता तो यही अंत में मनुष्य के सर्वनाश का कारण बनते हैं। इसके आगे भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि संसार में मनुष्य को कोई न कोई वस्तु अत्यधिक प्रिय होती है, या मनुष्य का उस ओर अत्यधिक लगाव हो जाता है, जिस कारण लगाव और मोह का एक जाल सा बन जाता है, जिससे बाहर निकल पाना मनुष्य के लिए असंभव हो जाता है। इससे मुक्ति पाए बिना मनुष्य कभी भी सफलता नहीं पा सकता। भगवान शिव ने इससे बचने का एक उपाय बताया है। मनुष्य को जिस किसी भी वस्तु से लगाव होता प्रतीत हो रहा हो, उसे उस वस्तु में दोष तलाशना आरंभ कर देना चाहिए। वहीं सोचना चाहिए कि ये कुछ पल का लगाव हमारी सफलता में बाधा पैदा कर रहा है, जो हमारी पूरी जिंदगी को व्यर्थ कर देगा। इस प्रकार सोचने से मनुष्य धीरे धीरे अपने आप को उस वस्तु के मोह से दूर होता हुआ पाएगा और अपने कामों में सफल होने लगेगा। तो मित्रों, आपने जाना शिव के आखिरी अवतार का बड़ा रहस्य। धरती पर इस समय होंगे अवतरित। यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं।